सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा को सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पे डेली फार्मासिस्ट वैकेंसीज को पोस्ट करते रहता हूँ। आगे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। साथ ही इसके जो पोजीशन निकाला गया है वो पोजीशन है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट। अब नर्सिंग असिस्टेंट देख करके यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके डिटेल्स मैं आपके इसके डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर करूंगा। साथ ही इसकी जो टोटल पोस्ट की क्वांटिटी है वो 155 रखी गई है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों है। इसके जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.bro.gov.in है। आप यहाँ पे जाकर के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। बात करें इसके ऑफिशियली जो अनाउंस है, इसका लास्ट डेट वो 22/7/2022 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इस डेट को कम रखा गया था, लेकिन इस बारी इस डेट को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। आइए हम इसके आइए हम इसके नोटिफिकेशन को बात कर लेते हैं डिटेल में। आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इस फीमेल कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी से बाहर रखा गया है, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जाहिर सी बात है। मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है, बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यानी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जो कि पेज नंबर 26 में दिया हुआ है। मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट, इसी वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे 12th क्लास जो है बायोलॉजी से पास होना चाहिए। साथ ही फार्मेसी में सर्टिफिकेट या एनी अदर इक्विवेलेंट या हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यानी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, जिसका नाम है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट। तो ये हो गया इसका क्वालिफिकेशंस। मैं आपको इसके सैलरी के बारे में भी बताता हूँ। इसकी जो सैलरी यहाँ पर लिखी गई है वो मल्टी स्किल्ड वर्किंग नर्सिंग असिस्टेंट को लेवल 1 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि 18,000 से लेकर के 56,900 तक मिलने वाली है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। हाँ, सबसे पहले आपका एक रिटेन एग्जाम होगा। जब आप इस वैकेंसी को भरेंगे तो उसके बाद आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसका कि मिनिमम पासिंग मार्क्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50% और बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा। आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद एज और आपके एक्सपीरियंस को देखने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको फॉलो करने होंगे। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, वहाँ पे पास कर 50% और 40% मार्क्स से पास करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट आपको देने हैं। उसके बाद एज प्लस एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने होंगे। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के भी डिटेल इसी वैकेंसी में है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर इस वैकेंसी को डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आखिर हमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल टू बी प्रोसेस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग के टाइम पे है। जब ये हम उधर पे रिपोर्टिंग करेंगे तो कॉल लेटर आने के बाद कॉल लेटर, आधार कार्ड या एनी अदर फोटोकॉपी आइडेंटिटी, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर हो तो, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होंगे। साथ ही और भी अदर सर्टिफिकेट्स जो कि आप वेटेज मार्क्स वगैरह के लिए डालेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
और ये सारे जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो फील्ड और ड्यूली असिस्टेंट होना चाहिए। ये जो फॉर्म आप भर के ले जाएंगे, इसका जो फॉर्म है उसको भी प्रिंट करके साथ ही अटेस्टेड यानी अपना सिग्नेचर को उसमें साइन करके आपको वहाँ पे जमा करना होगा। बात करते हैं इसके कुछ और के बारे में, तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है, साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए भी कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गए। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 50 रुपये रखा गया है, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए भी 50 रुपये, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ज़ीरो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे अभी लिखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है, तो 50 रुपये भरना है, कोई बात नहीं। एज रिलैक्सेशंस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, आप इसे भी देख सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.bro.gov.in है, लिखी गई है। ये तो मैंने आपसे पहले ही बता लिया। अब बात कर लेते हैं हम इसके, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे भी डाउनलोड कर ले, और इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म भर करके जो है आपको भेजना है। ये डिक्लेरेशन है, ये आपका प्रोड्यूस्ड बाय इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म आपको भेजना कैसे है। जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट और पोस्ट जो भी आप अप्लाई करेंगे उनको कमांडेंट GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे, पिन कोड 411015, यहाँ पे आपको भेजना होगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, अलोंग विथ एक्नॉलेजमेंट के साथ में आपको इस पते पे भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिया, इसको जब ही आप भर लेंगे पूरे तरीके से, तो आपको इस एड्रेस पे उसे स्पीड पोस्ट कर देना है, जिसका कि एड्रेस मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, कमांडेंट GERF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे, जहाँ की पिन कोड है 411051। तो ये इसके कुछ ऑफिशियल नोटिस। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा।